आप देख रहे हैं टीवी 45। आपके साथ मैं हूं अनुष्का और इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसे जगह जहां से माँ की प्रतिमाएं बनकर पंडालों में जाती है और जो प्रतिमाएं बनती है माँ की, उसमें जान कैसे डाली जाती है। उन कलाकारों से, उन मूर्तिकारों से हम बात करेंगे कि कैसे जो है इस मूर्ति को बनाया जाता है। नवरात्रि आते ही, दुर्गा पूजा आते ही चारों तरफ जो है प्रतिमाओं का जो है बनना शुरू हो जाता है। चारों तरफ रंग जो प्रतिमा है उसमें रंग भरा जाता है। आस्था से जो है इस प्रतिमा को बनाया जाता है। जो मूर्तिकार होते हैं वो बहुत ही आस्था के साथ एक मूर्ति करते हैं और यही जो सफर होता है मूर्ति करने का, ये कुछ दिनों का, जब दुर्गा पूजा से पहले वो किस तरीके से इस मूर्ति में जान डालते हैं, क्या ये प्रोसेस होता है, कैसे जो है मिट्टी को सानते हैं, क्या कुछ उसमें डालते हैं, उनसे एक बार हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये मूर्ति जो है कैसे तैयार की जाती है। दादा, कैसे जो मूर्ति बनाते हैं इनमें जान आप डाल देते हैं जब आप मूर्ति बनाते हैं, माँ की प्रतिमा को बनाते हैं, चाहे वो दुर्गा माँ का प्रतिमा हो या गणेश भगवान का प्रतिमा हो, कैसे बनाते हैं, मिट्टी में क्या कुछ डालते हैं, एक बार बताइए। ट्रैक्टर में माटी নিয়ে আসার পরে জিনিসটা তুলে নিয়েছি, পাথর মতর হাঁটিয়ে ফিনিশিং দিচ্ছি, পাট ডালছি, মাটি ফাটবে নেই, ঠাকুর ফিনিশিং হবে, যাতে কাজটা ভালো হয়। তারপরে বিচলি বানছে, বাঁধার পরে মালটা মাটি দিয়ে পরিষ্কার করে জিনিসটা ভালো আসছে, সে তারপরে ফিনিশিং এইভাবে হচ্ছে। তো কাজটা আমাদের যত তাড়াতাড়ি হয় তত তাড়াতাড়ি চেষ্টা করার জন্য আমরা চেষ্টা করি যাতে কাজটা আরো ভালো হয়। আমাদের সবাই মেহনত বেশি করছে যাতে কাজটা যত তাড়াতাড়ি হয় তত তাড়াতাড়ি ওঠানোর জন্য। সামনের দিন চলে এসেছে, দিন হাতে সময় নেই আর যত তাড়াতাড়ি চেষ্টা করছি যাতে আমরা মানে রাত 2-3টে পর্যন্ত করছি, তারপরে যত তাড়াতাড়ি হয় একটু চেষ্টা করছি যাতে কমে। তো কাজ আরো একটু ভালো চেষ্টা করছে যাতে জিনিসটা আরো একটু ভালো হয়। হ্যাঁ। कितना दिन लगता है एक मूर्ति तैयार करने में? एक मूर्ति तैयार करने में कम से कम 10 दिन लगेगा। 10 दिन लगेगा। एक मूर्ति कितने लोग मिलकर बनाते हैं? एक मूर्ति मोटामुटी 4-5 জন লাগে। একজন বাঁধবে, বাঁধার পরে মাটি দেবে, মাটি দেওয়ার পরে ফিনিশিং আসবে, ফিনিশিং এর পরে ফাটানো একটা চালু হবে, এরকম। তো चलिए देखिए, तो ये मूर्तिकार जो है अपना प्रोसेस जो है बता रहे थे कि किस तरीके से जो बांस है उससे ढांचा तैयार किया जाता है, मिट्टी जो है उसमें मिलाकर किस तरीके से माँ की प्रतिमा बनाई जाती है और कितने लोग मिलकर उसे बनाते हैं। काफी वक्त लगता है, इसलिए पूरी मेहनत के साथ, पूरी जो है आस्था के साथ माँ की प्रतिमा को तैयार किया जाता है। एक मूर्ति को बनाने में लगभग 4 से 5 लोग लगते हैं, तब जाकर एक माँ की प्रतिमा जो है, एक मूर्ति जो है तैयार होकर सामने आती है और वही मूर्तियां जो है आप सभी को पंडाल में दिखती है। तो चलिए आज फिर से एक बार फिर बात करेंगे मूर्तिकार से, क्योंकि देखिए मूर्ति में बहुत सारी चीजें लगती हैं और अलग अलग तरीके से जो ढांचा तैयार किया जाता है। चेहरे की अगर हम बात करते हैं तो चेहरे पे अलग मिट्टी से पॉलिशिंग की जाती है और पूरे अगर बॉडी की बात की जाए तो उस पे जो है अलग मिट्टी लगाई जाती है। बहुत सारी चीजें हैं, मन में बहुत सारे सवाल है, तो क्यों ना सवाल जो है एक बार मूर्तिकार से ही पूछकर अपनी दुविधा को दूर किया जाए और जवाब लिया जाए इनसे। दादा, कैसे जो है ये चेहरे पे कैसे पॉलिशिंग होती है, कौन सी मिट्टी से, और जो पूरा बॉडी है, जो पूरा शरीर है, उस पे क्या कौन सी मिट्टी से तैयार किया जाता है और ये ढांचा कैसे बनता है? बॉडी जो है पहले लोकल मिट्टी लगाते हैं हम लोग, चीटा वाला, उसके बाद उसमें बिचाली उचाली मिला करके एक माटी कर लेते हैं। उसके बाद एक ठो बाली टाइप का माटी होता है वो चढ़ाते हैं। उसके बाद आता है गंगा माटी। गंगा माटी में पॉलिश वगैरह करके कपड़ा उपड़ा मराता है, सब उसी से। उसके बाद वो मैंने जब मट्टी का काम हो जाता है तब रंग चढ़ने का स्टार्ट होता है उसमें। और फ्रेश जो बनता है, फ्रेश गंगा मट्टी से बनता है। उसमें गंगा मट्टी डाल के मैंने सांचा है, सांचा से उठाते हैं। उसके बाद हाथ से भी कलाकारी उसमें करते हैं, 19-20 है तो उसको सही करते हैं। उसके बाद उसको साफ सुथरा करके मूठो तैयार करके लगाते हैं। तो आप लोग ये जो माँ का वस्त्र होता है, जो कपड़ा, तो वो भी मिट्टी से बना रहता है या अलग से पहनाया जाता है? वो 2 तरह का है, एक तो चट का होता है, एक चटा का होता है।
तो दोनों भी चलता है। जिस तरह का जो काम देता है मैंने पार्टी वही हिसाब से उसमें अलग अलग मतलब। हाँ अलग अलग होता है। हर तरह का बनाते हाँ हर तरह का होता है। चाटा का भी होता है अलग अलग, दोनों का रूप अलग अलग होता है। अच्छा। चाट का काम अलग है और चाटा का काम अलग है। अभी आपको कितने सारे मूर्तियां जो अभी तैयार करनी है, कितना प्रेशर है, कितने लोग मिलकर बनाएंगे? अभी हम लोग 10-12 को है। हाँ। और मूर्ति मैंने टोटल वही 40 को लगभग, पूरा सेट में 40 को है। तो धनबाद में कहाँ कहाँ आप लोगों की मूर्तियां जाती है? धनबाद में देखिए उतना तो नहीं बता सकते हैं हर जगह का नाम, तब यहाँ से भी जगह का नाम नहीं पूछ रहे, कितनी जगह जाती है? बहुत सा जगह जाती है, अधिकतर यहीं से जाता है, अधिकतर यहीं से जाता है। और बिहार शरीफ भी यहाँ से मूर्ति जाता है। उसके बाद इधर जो हम झारखंड का वक साइड है वो तो जेबे करता है, बिहार शरीफ तक जाता है, यहाँ से गिरिडीह क्षेत्र भी जाता है यहाँ से। ऐसे सब कुछ यहाँ से है। अभी कितना काम जो है कंप्लीट हो गया है और कितना बाकी है, क्योंकि अब तो दुर्गा पूजा भी नजदीक है? अभी मोटा मोटी आधा आधी का काम तो रंग हो गया है, आधा का काम अभी काम चल रहा है। ये तो मट्टी अभी दे रहे हैं, इसके बाद ये मट्टी को सुखाएंगे, फिर इसको पॉलिश वगैरह करके फिर इसमें हाथ लगा करके उसके बाद कितना वक्त लग जाता है एक मूर्ति को तैयार करने में पूरी तरीके से? मूर्ति का तैयार करने में देखिए मूर्ति का बहुत तरह का काम है, जैसा काम है वैसा समय लगता है। एक मूर्ति आपका 10 दिन भी लग सकता है, 20-20 दिन लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, वो कोई गारंटी नहीं है। काम के ऊपर उन्हें डिफरेंस है, जैसा काम दीजिएगा वैसा रेट लेगा और वैसा काम करके देगा वैसा समय लगेगा। चलिए, तो देखिए हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से माता की जो मूर्ति है, प्रतिमा जो है उसे तैयार किया जाता है। चेहरे का जो ढांचा जो तैयार होता है उस पे गंगा मिट्टी से जो है पॉलिशिंग की जाती है, और जो शरीर है, जो बॉडी है, वो अलग मिट्टी से बनता है। तो इस तरीके से जो है एक पूरी प्रतिमा तैयार की जाती है। उसके बाद रंग उसमें भरा जाता है और अलग अलग तरह की मूर्तियां होती है। किसी में अलग से वस्त्र पहनाए जाते हैं, तो किसी में मिट्टी से ही वस्त्र बनाए जाते हैं जिसे रंग दिया जाता है और माता को जो है तैयार किया जाता है। और एक एक महीना भी लगता है कि एक मूर्ति को बनाने में। जैसा इन्होंने कहा, जैसे हमारे दादा ने बताया कि मूर्ति पर डिपेंड करता है कि किस तरीके की मूर्ति है। कोई 10-10 दिन में बनता है, कोई 20-20 दिन में बनता है, तो किसी में महीनों लग जाते हैं बनाने में। तो ये मूर्ति पे जो है निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि किस तरीके की मूर्ति है। और जैसे इन्होंने बताया कि सिर्फ धनबाद का ही नहीं बल्कि बिहार शरीफ तक जो है इनकी यहाँ से बनी हुई मूर्तियां जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी मूर्तियां यहाँ तैयार की गई होंगी और कितना वक्त लगा होगा। यहाँ पे 10 से 12 लोग, जैसे दादा ने बताया कि 10 से 12 लोग यहाँ पर सब मिलकर इस मूर्तियों को तैयार करते हैं। अलग अलग तरह की मूर्तियां बनती हैं और सभी जगह, लगभग जगह यहीं से जो है मूर्तियां बनकर तैयार होकर जाती है। तो देखिए 2 तरह की मूर्तियां होती है, जैसा हमारे दादा ने भी बताया कि एक चट होती है और एक चटा होती है, जिसमें कि एक मूर्ति में वस्त्र जो है ऊपर से पहनाए जाते हैं मूर्ति के ऊपर, और दूसरा जो है जिसमें मिट्टी से ही वस्त्र का ढांचा तैयार किया जाता है और उसमें रंग भरा जाता है। तो क्या कुछ जो है इसमें अंतर होती है, कैसी होती है ये मूर्तियां, आइए इसके बारे में जानते हैं। चलिए, आ चुके हैं हम फाइनली उस जगह पे जहां पर चटा से जो है मूर्तियां जो बनती हैं, जहां जिसमें कि वस्त्र पहनाए नहीं जाते हैं, वो मिट्टी से ही तैयार की जाती है। वो मिट्टी का ही ढांचा जो है तैयार किया जाता है। वस्त्र पहले से ही जो है मूर्ति में बनी हुई रहती है, बनाई जाती है, उसमें अलग से वस्त्र पहनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ उसमें रंग भरा जाता है। तो एक बार जो है तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत है ये मूर्ति। ये मूर्ति को चटा मूर्ति कहा जाता है। जो 2 तरह की मूर्तियां मैंने बताई थी, चट और चटा, ये चटा है। देखिए किस तरीके से गले में हार पहनाया गया है, पैरों में पायल पहनाई गई है और कमरबंद पहनाया गया। ये सारी चीजें जो है मिट्टी से ही बनती है। इसकी खूबसूरती यही है चटा मूर्तियों की, कि इसमें सारी चीजें मूर्ति से ही, जितनी भी मूर्ति में सारी वस्त्र और जितने आभूषण जो पहनाए गए हैं वो मिट्टी से ही बनती है। तो इसकी खूबसूरती इस
मिट्टी से ही निखर कर आती है। और ये सिर्फ एक कलाकार, एक मूर्ति जो है, मूर्तिकार जो है वही कर सकता है। उनकी ही हाथों से ये अद्भुत जो नजारा है मूर्तियों की वो देखने को मिलती है। और ये काफी खूबसूरती से जो ये मूर्तियों को तैयार किया जाता है। देखिए आप इधर भी आप देख सकते हैं मूर्तियां जो तैयार की जा रही हैं। इधर लगभग मूर्तियां बन चुकी है, इसमें बस रंग भरना बाकी है। और देखिए कि कितनी खूबसूरत तरीके से ये जो मूर्तियों में जान कह सकते हैं कि डाले जाने की कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में एक अद्भुत चीज है। हम बहुत सारी मूर्तियां देखते हैं, अनेकों मूर्तियां देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं दिमाग में आता, ये नहीं सोचते कि आखिर कितनी तरह की मूर्तियां हो सकती है, अलग अलग तरीके से मूर्तियां बन सकती हैं और इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है एक मूर्तिकार को, ये कभी जानने की कोशिश नहीं की। लेकिन हम आए हैं आपको ये जरूर जानने की कोशिश करवाएंगे एक मूर्तिकार से कि आखिर कितनी मेहनत लगती है इन मूर्तियों को बनाने में, कितना वक्त लगता है, क्योंकि ये मूर्तियां थोड़ी अलग तरीके से बनती हैं, इसलिए इसमें जो है और भी ज्यादा वक्त लगता है, और भी ज्यादा मेहनत लगती है एक मूर्तिकार को इसे तैयार करने में। बहुत सारी मूर्तियां जो है यहाँ तैयार होती हैं। सिर्फ अब दुर्गा पूजा नजदीक है तो सिर्फ दुर्गा पूजा की ही मूर्तियां चारों तरफ हालांकि देखने को मिल रही हैं, लेकिन यहाँ पर अभी उससे पहले जो है विश्वकर्मा पूजा भी आने वाला है, तो विश्वकर्मा पूजा की भी मूर्तियां, विश्वकर्मा भगवान की भी मूर्तियां जो है यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो उसकी भी तस्वीर हम आपको एक बार दिखाते हैं। देखिए अभी ये तैयार हो रहा है, लेकिन आप इसकी खूबसूरती अभी से देख सकते हैं कि किस तरीके से इन मूर्तियों में जान डालने की कोशिश की जा रही है। ये हाथों की कला है और इन कलाओं को जो है एक मूर्तिकार ही निखार पाता है। देखिए कि सारी मूर्तियों को बनाकर तैयार कर रखा गया है, धीरे धीरे सारी मूर्तियां बन रही हैं और इसमें पूरा वक्त और मेहनत और समय जो है दिया जाता है। देखिए किस तरीके से एक एक डिजाइन जो है वो मिट्टी से तैयार की जा रही है, मिट्टी से बनाई जा रही है। कितना मेहनत लगता है, कितनी जो है खूबसूरत ये तस्वीर है, ये डिजाइन्स देखिए आप, मिट्टी से तैयार की गई है, कितना खूब। देखिए किस तरीके से जो है पैरों को उकेरा गया है। नाखून देखिए आप, नाखून किस तरीके से एकदम जीवित जो है लग रहा किसी सही में किसी इंसान के पैर की ये नाखून है। कितनी खूबसूरत तरह से जो इसे बनाया गया है। ऊपर जाएंगे, सीधा देखिए पायल, किस तरीके से इस मिट्टी से ही ये पायल बनाए गए हैं। आप देखिए अलग से इसे नहीं पहनाया गया, यही खूबसूरती है इन मूर्तियों की। ऊपर देखिए सारी चीजें जो है, ये देखिए कपड़ा लगा, जब इसमें रंग आएगा तब जो है मूर्तियां लगेंगी कि हाँ सही में कोई बैठा हुआ है। और देखिए धीरे धीरे अगर हम जाते हैं, हाथों में देखिए कंगन, देखिए ये जितने आभूषण हाथ में पहने जाते हैं इसे बनाया गया है, मिट्टी की ही मदद से इसे भी तैयार किया गया है। लेकिन ये जो आप डिजाइन्स देख रहे हैं, कितनी मेहनत लगती है इन डिजाइन्स को बनाने में। एक मूर्तिकार जो है अपनी पूरी जान लगाता है, पूरी जान डाल देता है एक मूर्ति को बनाने में। धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो बाह में जो आभूषण पहने जाते हैं उसे भी जो है मिट्टी से ही तैयार किया गया है। कितनी खूबसूरत ढंग से इसे बनाया गया है। उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो देखिए गले में आभूषण पहने गए हैं, हार बनाया गया है, कानों में जो है बालियां लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसे मिट्टी से बनाया गया है। ये अपने आप में अद्भुत चीज है। ये कानों में देखिए बालियां भी है, माथे पे देखिए, अगर आप ठीक से देखेंगे तो माथे पर बिंदी भी मिट्टी की ही बनाई गई है। कितनी सुंदर लग रही है। अब बस बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ रंग भरना इस मूर्ति में, और जब रंग भरेगा इस मूर्ति में तब जान डल जाता है। लगता है मानो सही में जो है यहाँ पर कोई बैठा हो, अपने इस तरीके से हाथों में कंगन पहने, पैरों में पायल पहने। ये सारी जो चीजें हैं बिल्कुल असली लगने लग जाएंगी जब इसमें रंग भरा जाएगा। और जो बारीकी आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए ये एक मटका है, सुराही है आप कह सकते हैं इसे भी देखिए मिट्टी से बनाया गया है। कितनी खूबसूरत तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। बहुत ही बारीकी जो है अगर हम इस मूर्ति में देखते हैं तो देखिए सारी चीजों को बहुत ही सुंदर से उकेरा गया है। और ना हम अगर चेहरे की भी बात करते हैं तो आप देखिए किस तरीके से होठ है, नाक है, आंख है,
बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया जाता है। और ये सारी चीजें जो है तैयार की जाती है, इसमें समय लगता है, कुछ महीनों में समय लगते हैं, किसी मूर्तियों में 10 से 15 दिन 20 दिन टाइम दिया जाता है एक मूर्ति को बनाने के लिए। लेकिन इन मूर्तियों को बनाने में एक मूर्तिकार पूरा जान डाल देता है, ताकि जब लोग देखें तो मूर्ति को देखकर कहें कि वाह, मूर्ति लगता है अब बोलने वाली है। तो चलिए दादा से बात करेंगे, उनसे ही जानते हैं कि ये जो कलर बना रहे हैं ये कहाँ से लाते हैं और किस तरीके से जो है मिट्टी, ये जो मिट्टी की मूर्तियां बनी है उनमें ये लगाते हैं। इनसे ही बात करते हैं सीधा। दादा, कहाँ से आता है ये कलर जो लेकर आते हैं आप लोग? कोलकाता से। किस तरीके से इसे तैयार किया जाता है, मूर्तियों में लगाया जाता है? ये हम लोग आइडिया से बना लेते हैं, जो फोटो देता है कैटलॉग, वो देख के बना लेते हैं। तो पहले जो है मिट्टी से जो सारी मूर्तियां तैयार होती हैं, उसके बाद जो है इसे लगाया जाता है। पहले तो ये यहाँ नहीं मिलती? नहीं, यहाँ नहीं मिलता। ये स्पेशली कोलकाता से मंगाया जाता है? कोलकाता से। तो सारी मूर्तियों को बनने के बाद इसी से पेंट किया जाता है। उसके बाद फिर क्या कैसे सजाया जाता है मूर्तियों को? वो पेंट करने के बाद देखते हैं कैसे अच्छा लगता है, वो देख के समझ लेता है। क्योंकि यहाँ जितनी मूर्तियां हैं इसमें वस्त्र जो है वो ऑलरेडी मिट्टी से ही बना हुआ है, तो इसमें आप लोग सिर्फ कलर डालते हैं? हाँ, कलर डालते हैं। तो सारी मूर्तियां यहाँ पर चटा मूर्तियां हैं? हाँ, चटा सारी। तो चलिए देखिए, जैसा दादा ने बताया अभी कि ये जो कलर है ये यहाँ नहीं मिलता है, स्पेशली कोलकाता से मंगाया जाता है। आप सभी को पता ही होगा कि ये कोलकाता में कुमारटोली जगह है जहाँ पर मूर्तियां तैयार होती है दुर्गा माँ की, और भी सारी जो पूजा होती है और भी भगवान की मूर्तियां वहां बनती हैं। और स्पेशली वहां पर सारी मूर्तियां जो है पंडालों में कुमारटोली से बनकर जाती है। तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि जितनी भी मूर्तियां यहाँ भी तैयार होती है उन सब की सामग्री जो है वो कोलकाता से हम मंगवाते हैं। तो यहाँ जो मूर्तिकार है दादा है वो सभी यही बताए कि सारी चीजें जो स्पेशली कोलकाता से मंगाई जाती हैं मूर्तियों को बनाने के लिए। और भी कुछ छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। तो यहाँ भी एक दादा कुछ बना रहे हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं और एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि वो क्या बना रहे हैं, कितनी मेहनत से बनाने में लगती है, वो भी हम एक बार देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। दादा, क्या बना रहे हैं? इसको मॉडल, ये छोटी छोटी मूर्तियां दिख रही हैं, इसे कैसे जो है आप सांच में डालते हैं? सांच कैसे बनता है पहले ये बताइए। हाथ से पहले तैयारी करने पड़ता है। हाँ। इसके बाद हाथ से तैयारी करने बाद में हमने पेरिस दे के इसको सचा बना देते हैं। सचा बनाने का मतलब जो जल्दी माल हमको तोरी हो जाएगा यार, एक तो हाथ में बनाने में समय लगता है। तो ये मूर्तियां जो अभी आप बना रहे हैं, इससे जब निकालते हैं सांचा में से, तो उसके बाद फिर इसमें क्या क्या और इसका प्रोसेस होता है? मैंने मिट्टी में क्या क्या मिलाते हैं ये निकालेंगे। अभी इसको निकालते जो है सांचा में से, निकालने के बाद अब इसमें क्या फाइनल, इसमें क्या कलर कैसे लगाया जाता है? फाइनल के बाद यही रंग कलर पड़ेगा, जो बैकग्राउंड पीछे साइड रहता है मॉडलिंग, तो यही से में लगाएंगे। तो ये आप यहाँ जो बनता है, ये छोटी छोटी जो मूर्तियां बनाते हैं, तो ये क्या यहीं पे बिकती हैं कि बाहर भेजते हैं? नहीं, यहीं पर मैंने इसको लगा देते हैं, इसको बेचते नहीं है, बेचने वाला दूसरा को रहता है। ये कहाँ लगाते हैं? ये पीछे पिलाई में दुर्गा जी का पीछे साइड जो रहता है बैकग्राउंड जिसको बोला जाता है, इसका पीछे फेविकॉल देख लगा जाएगा, इसका बाद कलर होगा। अच्छा, तो ये सजावट में जो इस्तेमाल होता है ये सारी मूर्तियां छोटी छोटी जो है। चलिए, तो देखिए बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ये सांचा तैयार जो किया गया, उसमें ये छोटी छोटी मूर्तियां जो बनती हैं। ये जब दुर्गा माँ की प्रतिमा जहाँ पे लगाई जाती है, पीछे जो बैकग्राउंड होता है जो हम देखते हैं, जो सजा हुआ रहता है काफी ज्यादा, वहां ये मूर्तियों को जो है चिपका दिया जाता है। जैसा अभी हमने आपको दिखाया था एक जगह पर, जहाँ एक भैया जो है वो मिट्टी से ही बनी हुई डिजाइन्स को जो है प्लाई पर चिपका रहे थे। तो उन्हीं जगहों पे जो है इन छोटी छोटी मूर्तियों को भी जो है चिपका दिया जाता है, ताकि जो बैकग्राउंड है दुर्गा माँ की प्रतिमा का, जो बैकग्राउंड है वो और भी खूबसूरत लगे और खूबसूरती से निखर कर सामने आए। उस जगह पर हम मौजूद है जो वो छोटी छोटी मूर्तियां जो दादा बना रहे थे, उसे प्लाई में चिपकाया जो जाता है, कैसे बनाया जाता है, इतनी खूबसूरत तरीके की ये जो कलाकारी है। भैया से एक बार जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए अभी वो यही काम कर रहे हैं। भैया, किस तरीके से जो है ये तैयार किया जाता है, कैसे बनाते हैं? যেগুলো বানিয়ে দিলে এই চালিতে চিপকে দেওয়া হয়, চিপকে দিলে যে ঠাকুরের গেটআপটা সুন্দর হওয়ার জন্য, যে ভালো লাগবে এই জন্য এইগুলোকে দেওয়া হয়।
तो ये जितनी सारी चीजें जो बनाई जाती है ये सारी मिट्टी से ही बनती है? सब पूरा मिट्टी से बनता है। इसमें फिर अभी आप कलर करेंगे? हाँ, कलर होगा। इसमें और क्या क्या लगाया जाता है आइए। अभी? और ये सब जो खाली जगह है ये मॉडल रहेगा। मॉडल रहेगा, वो छोटी छोटी मूर्तियां जो बनाई जाती है वो भी यही चिपकेगा। तो इससे ये लगभग जितनी भी मूर्तियां बनती सबके पीछे ऐसे ही बनाया जाता है। हाँ, सब तैयार किया जाता है। चलिए देखिए, तो यही अभी भैया बना रहे थे। देखिए ये सारी चीजें जो है मिट्टी से बनाई गई हैं, काफी खूबसूरत ढंग से जो है सांचा में इसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले देखिए शिव जी की ये तस्वीर, शिव जी की जो शक्ल है इसे मिट्टी से उकेरा गया है, कितनी खूबसूरत लग रही है। आप देखिए इसे सारी चीजें यहाँ मिट्टी से बनती है। ये एक एक डिजाइन जो आप देख रहे हैं, जो ये सभी आप देखिए ये छोटे छोटे तैयार करके इसे अलग से चिपकाया गया है प्लाईवुड में, और ताकि ये और अट्रैक्टिव लगे, लोगों को जो है और आकर्षित करे अपनी ओर। सारे डिजाइन्स को जो है मिट्टी से तैयार कर इस प्लाई बोर्ड में चिपका कर और फिर इसमें रंग भरा जाता है, इसे कलर किया जाता है। आप सोचिए कि इसमें कितना जो है मेहनत लगता होगा, और रंग भरने के बाद कितनी खूबसूरती से जो है इसे पेश किया जाता है। मूर्ति के पीछे जो डिजाइन्स बनते हैं, और अगर हम शक्ल की बात करते हैं, जितनी भी यहाँ मूर्तियां हैं, ये जो चेहरा जो बनाया गया है इसकी खूबसूरती को आप देखिए कि कितने सही ढंग से सारी चीजों को, आप आंख की बात करें, नाक की बात करें, होठ की बात करें, चेहरे को बहुत खूबसूरत ढंग से उकेरा जाता है। ये यहाँ जितनी आप मूर्तियां देख रही है, गणेश जी की मूर्ति देख लीजिए, यहाँ सरस्वती माँ की मूर्ति देख लीजिए, चाहे दुर्गा माँ की मूर्ति देख लीजिए, मूर्तियों में किस तरीके से जान डाली जाती है ये आपको हम दिखाने की कोशिश करें। यहाँ देखिए दुर्गा माँ की प्रतिमा है, किस तरीके से दुर्गा माँ की प्रतिमा को मिट्टी से तैयार किया गया है। इनके बालों को आप देखिए, सबसे खूबसूरत अगर कहा जाता है तो दुर्गा माँ के बालों को कहा जाता है। उनकी शक्ल के बाद तो इनके बालों को भी मिट्टी से बनाया गया है। इससे ज्यादा खूबसूरत चीज नहीं देखी मैंने कि इन बालों को, और सोचिए कि जब इसमें रंग भरा जाएगा तो सचमुच लगेगा कि माँ के बाल जो है लहरा रहे हवा में। खूबसूरत ढंग से तैयार किया गया है। देखिए यहाँ माँ की प्रतिमा के नीचे जो उनकी सवारी है, सिंह, हम सभी जानते हैं कि माँ की सवारी सिंह है। किस तरीके से मिट्टी से ही इसे तैयार किया गया है। अब सिर्फ इसमें रंग भरना बाकी है। सारी चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं। महिषासुर सबसे अद्भुत जो ये बनाया गया है, मिट्टी से इसे तैयार किया गया है। देखिए साफ जो है महिषासुर के चेहरे को देखकर लग सकता है कि एक असुर का चेहरा उकेरा गया है। खूबसूरत ढंग से जो है इसे तैयार किया गया है। बहुत ही बारीकी से इसे बनाया जाता है। थोड़ी सी भी कोई चूक जो है आपको इन मूर्तियों में नजर नहीं आएंगी। यहाँ देखिए सरस्वती माँ की जो प्रतिमा बनाई गई है, वीणा लेकर सरस्वती माँ को यहाँ पे विराजमान किया गया है, और इन्हें भी जो है उसी तरीके से बारीकी से इनके चेहरे को, इनके बालों को, इनके पूरे शरीर को, इनके वस्त्र को, सारी चीजों को जो है मिट्टी से तैयार किया गया है। इन मूर्ति को खूबसूरत बनाने की कोशिश पूरी तरीके से की गई है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे हंस, बतख जो कहा जाता है, उनके सरस्वती माता की जो सवारी होती है उसे भी बनाया गया है, और साथ ही साथ वीणा भी रखा गया है। ये सारी चीजों को जो है बनाने में जितना समय लगता है उतनी ही आस्था के साथ और मेहनत के साथ एक मूर्तिकार एक मूर्ति को तैयार करता है। तो देखिए माता के चरणों में हम हैं और माता की ही तस्वीरों को, माता की मूर्तियों को हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो पैटर्न हम कहते हैं, माता की मूर्ति जो तैयार होती है, ये क्योंकि ये चटा मूर्ति है, क्योंकि इसमें वस्त्र अलग से नहीं पहनाए जाते हैं, मिट्टी से ही वस्त्र बनती है और इसमें रंग भरा जाता है। तो इसमें फर्क जो चटा मूर्ति और चट मूर्ति में है जिसमें वस्त्र पहनाया जाता है, तो फर्क एक और है कि मूर्ति की जो प्रतिमा की जो चेहरा है, माता की जो चेहरा, माता का जो चेहरा है उसे काफी बड़ा बनाया जाता है। तो अगर चट मूर्ति में देखेंगे तो आप देखिएगा कि मूर्तियों का जो चेहरा है वो काफी छोटा होता है, लेकिन अगर हम चटा मूर्ति की बात करते हैं तो इसमें चेहरे जो है काफी बड़े बनाए जाते हैं और इस माता की मूर्ति को जो है तैयार किया जाता है। लेकिन एक और चीज हम आपको दिखाएंगे कि एक और मूर्ति
आप इसे थोड़ा अलग ढंग का ये बनता है, ये शक्ल भी जो है माता की ये अलग ढंग से बनती है और इसे बांग्ला पैटर्न कहा जाता है। जो ये तैयार किया जाता है मूर्ति, आप देखिएगा कि इसमें माता के का जो चेहरा है उसे काफी अलग तरीके से बनाया गया है। आंखें जो है वो बड़ी बड़ी है काफी ज्यादा, और ऊपर की ओर जो है उकेरा गया है इनकी आंखों को। चेहरा भी जो है वो थोड़ा सा चौड़ा बनाया गया है और पूरे चेहरे को जो है काफी जो है बड़ा उकेरा गया है। तो जो पैटर्न है ये बांग्ला पैटर्न में जो साड़ी भी है उसी तरीके से पहनाई गई है। मिट्टी से जो उकेरा गया है साड़ी को, जो वस्त्र को पहनाया गया है वो भी अलग ढंग से बनाया गया है। तो ये जो हम बाकी मूर्तियां देखते हैं दुर्गा माँ की, उनसे ये अलग है, इसे बांग्ला जो है पैटर्न कहा जाता है। तो एक अलग माता का रूप यहाँ देखने को मिलता है। हालांकि माता हर रूप में जो है भक्त के सामने आती है। माता को जिस रूप में आप देखेंगे माता उस रूप में आपके सामने आती है, लेकिन फिलहाल जो हम मूर्तियां यहाँ दिखा रहे हैं ये अलग अलग तरीके से बनाई गई हैं। माता को आप जिस रूप में देखते हैं माता उस रूप में प्रकट होती हैं, और यही वजह है कि माता को सच्चे मन से अगर हम याद करते हैं तो माता हर रूप में सामने प्रकट हो जाती हैं। हालांकि ये सारी जो सामग्रियां हैं ये बंगाल से आती हैं, बनती हैं। तो एक पैटर्न जो है वो बांग्ला पैटर्न से बनाया जाता है। थोड़ा अलग अलग तरीके से जो है उसे ढांचा जो है उसकी तैयार की जाती है। अलग तरीके से जो साड़ी का जो पैटर्न है उसे भी अलग तरीके से पहनाया जाता है। मिट्टी से ही बनाया जाता है लेकिन अलग तरीके से बनाया जाता है। तो और भी खूबसूरत ढंग से जो है उसे बनाया जाता है। खूबसूरती जो है और निखर कर आती है माता की मूर्ति में। तो ये अलग अलग तरीके की मूर्तियां यहाँ तैयार की जाती है। तो एक पैटर्न मैंने पहले ही कहा था कि जो चट और छटा मूर्तियां हैं उसमें वस्त्र पहनाने का जो है ढंग अलग होता है। चट मूर्ति में जो है वस्त्र अलग से मूर्ति के ऊपर पहनाई जाती है, लेकिन वहीं पे जो चटा मूर्तियां हैं, जितनी यहाँ पे मैंने आपको अभी दिखाया, सारी चटा मूर्तियां तैयार की गई हैं जिसमें कि वस्त्र अलग से ना पहनाकर इसे मिट्टी से जो है तैयार किया जाता है और मिट्टी से ही पूरा ढांचा तैयार करके मूर्ति में बनाया जाता है। और दूसरी जो इसमें जो डिफरेंस जो मैंने बताया, वो जितनी भी चेहरे हैं जय माता की, जितनी भी चेहरे बनाए गए हैं यहाँ सभी काफी बड़ी बड़ी है। ये दूसरा डिफरेंस है। तो ये अलग अलग तरीके से जो है माता की मूर्तियों को बनाया जाता है और पंडालों में जो अलग अलग मूर्तियां बनकर जाती हैं। कोई चट मूर्तियां जाती हैं तो कोई चटा मूर्तियां जाती है। हालांकि माता जो है हर रूप में विराजमान होती हैं और हर मूर्तियां जो है वो बोलने लगती हैं। हर मूर्ति जो है दुर्गा माँ की एक ही जो आप आस्था के साथ अगर हम माता की पूजा करते हैं तो माता हर रूप में आशीर्वाद देने पहुंचती है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां सिर्फ माँ की प्रतिमा ही नहीं तैयार की जाती है बल्कि और भी अलग अलग भगवानों की मूर्तियां जो है वो तैयार की जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि दुर्गा पूजा से पहले विश्वकर्मा पूजा आने वाला है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि विश्वकर्मा भगवान की मूर्तियां भी तैयार की गई हैं और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं। मैं अपने सहयोगी गणेश से एक बार कहूंगी कि एक बार पूरी जो है ये तस्वीर दिखाने के लिए कि कितनी तरह की जो है मूर्तियां यहाँ पर बनाकर रखी गई हैं। हालांकि ये मूर्तियां अभी अधूरी हैं, इसमें रंग नहीं भरा गया है, ये पूरी तरीके से अभी तैयार नहीं हुई है। इसे अभी पूरी पॉलिशिंग करना है, इसमें बहुत सारी चीजें जो अभी बाकी हैं, तब जाकर ये पूर्ण रूप से तैयार होंगी। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि हर तरह की मूर्तियां जो है यहाँ पर तैयार करके रखी गई हैं, बस इसमें जान डालने की देरी है। तो देखिए अभी आधा अधूरा जो है काम पूरा अभी नहीं हुआ है। मूर्तियां मैंने आपको दिखाई किस तरीके से जो है तैयार किया जाता है, कैसे जो है मिट्टियों में क्या क्या मिलाया जाता है, कहाँ से सामान लाया जाता है, कैसे उसे बनाया जाता है, कितना समय लगता है एक मूर्ति बनाने में, कितने लोग मिलकर इस मूर्ति को तैयार करते हैं, कितनी मेहनत लगती है। इन सारी चीजों को हमने आपको दिखाया, बताया और एक जानने की भी कोशिश की। जितने भी यहाँ दादा है, जितने भी यहाँ भैया है, जितने मूर्तिकार है, सभी से हमने बात की और उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन सारी मूर्तियों को तैयार किया जाता है। हालांकि ये अभी आधा ही मैंने आपको दिखाया है, अभी मूर्ति को पूरा होना बाकी है। जब इसमें रंग भरा जाएगा, जब से पूरी तरीके से तैयार कर लिया जाएगा, तब इसकी जो खूबसूरती देखने वाली होगी, किस तरीके से इस पूरी मूर्ति को तैयार किया जाएगा। हालांकि अभी फिलहाल इन आधी अधूरी मूर्तियों को मैंने आपको दिखाया है, लेकिन जब
अगली वीडियो में मैं आऊंगी और दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। माता की खूबसूरत मूर्तियों को आपके सामने एक बार फिर से पेश करूंगी, दिखाऊंगी कि मूर्ति अब तैयार हो गई है, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा में कुछ दिन बाकी है, इसलिए अभी काम पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन जब मूर्ति पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी तो फिर से हम आएंगे यहाँ और आपको एक बार फिर से पूरी मूर्तियों को दिखाएंगे। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरामैन गणेश के साथ TV45 धनबाद।